आशीर्वाद देने के बाद उनका प्रतिनिधि बनकर के आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश का संविधान खतरे में है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया था वो आज खतरे में है। सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जो वोट का अधिकार हमें दिया हुआ है उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। संकट इतना बड़ा है, इसीलिए गठबंधन हुआ है, वरना कोई नहीं सोच सकता था साल भर पहले कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो। अब जब ऊपर गठबंधन हो गया है तो मेरी आप लोगों से अपील है कि नीचे भी गठबंधन कर लो। मुझे मालूम है घर घर में मतभेद होते हैं, गांव में होते हैं, लेकिन जब घर में या गांव में पे कोई बड़ी आफत आती है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं उस आफत से लड़ने के लिए। आज वही वक्त आ गया है कि देश पर संकट है, संविधान पर संकट है, हमारे वजूद पर संकट है। इसलिए बहन मायावती जी और भाई अखिलेश यादव जी ने यह गठबंधन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गांव में भी जैसा गठबंधन ऊपर हुआ है जिस ईमानदारी के साथ, ऐसी ही ईमानदारी के साथ सारे अपने मतभेद भुला करके आने वाली 18 तारीख को एकजुट होकर के हाथी के निशान पर आप अपना वोट। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 5 साल पहले जो सरकार बनी, हम लोगों का वोट, जिसको वोट बैंक जो कोर वोट है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, उसमें भाजपाइयों ने काफी सेंध लगाई थी और अभी भी वो कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो बड़े माहिर हैं इन सब चीजों में। हमारे लोग तो बड़े भोले हैं। वो आएंगे आपके बीच, कहेंगे अरे राम कुमार यादव जी, गठबंधन तो बहुत अच्छा हो गया, ये हमारी पार्टी ने और मोदी जी ने कुछ किया भी नहीं, हम भी वोट देते गठबंधन, हमारी फुल होगी तुम्हारी। लेकिन यादव जी अगर चुनाव निशान या हाथी ना हो करके साइकिल हो, वो गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही यहां से 10 किलोमीटर दूर संभल जाएंगे, वहां कहेंगे अरे राम कुमार जाटव जी, गठबंधन तो बड़ा अच्छा हो गया, हम भी देते, लेकिन यह निशान जो है वो साइकिल का है, हाथी का नहीं है। हाथी का होता तो हम भी वोट दे देते तुम्हारे साथ। इस बात को समझ लेना, इस साजिश को समझ लेना कि आपके वोट का बंटवारा वो क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं। देश में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था की है, जो दलितों का आरक्षण दिया है, वो छीनना चाहते हैं। जो पिछड़ों का आरक्षण दिया है, जो 27% आरक्षण वीपी सिंह की हुकूमत में, मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, जो वो आरक्षण मंडल कमीशन का आरक्षण 27% मिला है, उसको वो छीनना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। भाई ना इन्होंने लगा रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप करो चालू, आप चलाइए, देखो आप चलिए कि 5 साल धर्म के नाम पर वोट लेकर के गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, किसानों पर, नौजवानों पर, छात्रों पर जो जुल्म और ज्यादती हुई है, उसके खिलाफ आप लोग इकट्ठे हो जाइए और इकट्ठा होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए। मुझे बताइए कि कितने वादे किए थे, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे विदेशों से वापस, हर किसी के खाते में 15 लाख डला देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसानों की आमदनी 1.5 गुना कर देंगे। कौन से किसान की आमदनी 1.5 गुना करी? डीजल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए। बचपन में हमने सुना था कि ये डंडी मारो की पार्टी है, लेकिन इन्होंने यूरिया के दाम भी बढ़ा दिए और यूरिया का कट्टा भी 50 किलो से घटा करके 45 किलो का कर दिया, उसमें भी डंडी मार दी।
ये किसान विरोधी पार्टी है। इनका किसान से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब सिर्फ जो इनके मित्र हैं, जो इनके दोस्त हैं, उनको कैसे इस देश का धन लूटने की आजादी दी जाए। लाखों करोड़ का कर्जा माफ कर दिया अपने दोस्तों का, लेकिन किसानों के लिए खाद के दाम घटाने के लिए पैसे नहीं है। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसे नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी। किसानों में मरते में 2 लाख हो। जो कर्जा लेने बैंक से जाएगा उसका फसल बीमा पहले हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या किसी को बीमा मिला आज तक? किसी को मुआवजा मिला क्या आज तक फसल नष्ट होने का? 66,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस को, प्रधानमंत्री जी के जो दोस्त हैं उनको, उनकी कंपनी को, रिलायंस कंपनी को किसानों के फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ठेका दे दिया। अब ये बात, अगर ये सवाल हम पूछ लें तो हम राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। हमारी देशभक्ति पर ही सवाल लग जाएगा। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, किसानों को, नौजवानों को, मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को इकट्ठा होकर के जो एक गठबंधन बना है, दोनों पार्टियों ने कितनी कुर्बानी दी है। 80 सीट लड़ने वाली पार्टी आज 37 और 38 सीट लड़ने पर तैयार हो गई है, क्योंकि बड़ा संकट है। इसलिए ये गठबंधन हुआ है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप भी अपने आपसी मतभेद भुला करके बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए आने वाली